ये तस्वीरें देखिए, मैं नमस्कार आपको बाद में करूंगा। मैंने इंदिरा गांधी का इमरजेंसी नहीं देखा, लेकिन आज दिल्ली में जो था वो उससे कुछ कम नहीं था। मैंने मंडल कमीशन के खिलाफ हुआ प्रदर्शन नहीं देखा, लेकिन आज जो था उससे कम कुछ भी नहीं था। देश भर में बुलडोजर चल रहे हैं, हर जगह लोग पूछ रहे हैं कि कोर्ट कचहरी पर ताला क्यों न लगा दिया जाए, लेकिन आज दिल्ली में संसद के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो हुआ वो सब कुछ इस देश को जानना चाहिए, इस देश के नागरिकों को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या डेमोक्रेसी इसी का नाम है और क्या आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और क्या नेता अब तभी घर से निकलेंगे जब उनकी अपनी बारी आएगी। ये पहला वीडियो देखिए, ये कोई हमारे आपके जैसा आम इंसान नहीं है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जिनको बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। ये दूसरा वीडियो देखिए, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं माफ कीजिएगा बघेल साहब, इनको रोक दिया गया। सांसदों की तो पूछिए मत। सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान की 100% ब्राह्मणी महिला प्रियंका गांधी को तुगलक थाने में बैठा लिया गया। राहुल गांधी कई बार जनेऊ दिखा चुके हैं, वो पैदल कांग्रेस दफ्तर से निकल के ईडी के दफ्तर तक गए। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, इसका अंदाजा लगाइएगा। आज कांग्रेस विपक्ष में है। आप कल्पना कीजिए कि टीवी और अखबार की आपने आज रिपोर्टिंग देखी होगी, सब मिट्टी पलीद कर रहे थे कांग्रेस की, कह रहे थे कि ईडी ने सम्मन भेजा है तो इसको राजनीतिक रूप देने की क्या जरूरत है। कांग्रेस ने तय किया था कि वो इसको राजनीतिक रंग देंगे और दिया भी। देश भर में ईडी के सामने जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, लेकिन कांग्रेस में सबसे ज्यादा वफादार निकले शेड्यूल कास्ट के नेता। ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो है डॉक्टर उदित राज का, जिनको घसीट के ले जाया जा रहा है। ये दूसरा वीडियो देखिए, ये के वेणुगोपाल हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, इनको घसीट के ले जाया जा रहा है। इसके बाद ईमानदार निकले मुस्लिम नेता। ये देखिए इमरान प्रताप गढ़ी है, इनको गिरफ्तार किया गया। जाट नेता, ये देखिए हरियाणा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको किस तरह से रोक दिया गया। तो कोई ऐसा नहीं था जिसको आज बीजेपी की केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने और गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने नहीं रोका होगा। आम कार्यकर्ताओं का तो पूछिए मत। यूथ कांग्रेस के ओबीसी कैटेगरी से आते हैं श्रीनिवास, उसका वीडियो देखिए, किस तरह से उनको सड़क पर घसीट लिया गया। अब आप कल्पना कीजिए, आपने टीवी और अखबार भी देखा होगा, किस तरह की निगेटिव रिपोर्टिंग हुई है। यह बात सच है कि काश सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जनता के मुद्दों पर, जब कोई शेड्यूल कास्ट मारा जाता है, जब कोई मुसलमान मारा जाता है, जब कोई पिछड़ा मारा जाता है, सोचिए जब लालू यादव को जेल में बंद किया गया, जब मायावती पर सीबीआई छोड़ा गया, जब शिबू सोरेन को जेल में डाला गया था, तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को कैसे बदनाम किया जाता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। जब 60 साल राज करने वाली कांग्रेस कह रही है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, तो इस देश में कभी भी कोई शेड्यूल कास्ट का प्रधानमंत्री नहीं हुआ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। एक ओबीसी प्रधानमंत्री देवगौड़ा हुए, लेकिन वो भी जनता दल की सरकार थी। अब सोचिए कि इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, और इसी से अंदाजा लगाइए कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कर्मचारियों के साथ क्या होता है, किस तरह के आरोप फैब्रिकेट किए जाते होंगे, किस तरह उनको जेल में डाल दिया जाता होगा। जस्टिस कर्नन भूले तो नहीं है, रोहित वेमुला के साथ क्या होता होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, जब कांग्रेस के ब्राह्मण नेता राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या मायावती झूठ बोल रही थी? क्या लालू यादव के साथ गलती नहीं हुई होगी? तो सोचिए इस देश में किस तरह से टीवी और अखबार ने
आपके ही नेताओं को आपकी नज़रों में बदनाम कर दिया गया है। अखिलेश यादव टोटी चोर हैं, मायावती पैसों की रानी हैं, लालू यादव बेवकूफ़ हैं, इस तरह के तमगे गढ़े गए। और वही मीडिया आज जब कांग्रेस के दौर में सब हो रहा था, बीजेपी के दौर में वही मीडिया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की मिट्टी पलीद कर रही है। तो सोचिए, जो मीडिया 60 साल राज करने वाली कांग्रेस के साथ नहीं है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के साथ क्या खड़ा होगा, मुसलमानों के साथ क्या खड़ा होगा। अब सबसे चिंताजनक बात है कि जिस तरह से मुसलमानों का घर ढाया गया है, अखिलेश यादव जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं। निधि रतन ने सही लिखा है, उनको रिप्लाई किया है कि अखिलेश जी कविता छोड़िए, शायरी छोड़िए, सड़कों पर कब आएंगे। मायावती जी ने क्लियर बैक टू बैक 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा की होनी चाहिए थी, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हुआ, लेकिन उन पर कार्रवाई न करके आप मुसलमानों का घर ढा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। कांग्रेस देर सवेर सड़कों पर निकली, लेकिन तब जब अपने नेता पर बारी आई। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष इंतजार कर रहा है कि जब उनकी बारी आएगी तभी वो घर से निकलेंगे? क्या जनता के लिए नेता घर से नहीं निकलेंगे? डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में जनता के मुद्दों पर घर से निकलना पड़ता है। मुझे लगता है कि नेता इस तरह की स्थिति में फंसे हुए हैं कि वो अपने मुद्दे पर भी ना निकले। इस मामले में बीजेपी का मैं कदरदान हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। जहां भी बीजेपी अपोजिशन में है, छोटे छोटे मुद्दे पर राजनीति करती है, छोटे छोटे मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करती है। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी से बढ़िया कोई अपोजिशन नहीं है इस देश में, जहां वो सत्ता में नहीं है, और बीजेपी से खराब कोई दल नहीं है जहां वो सत्ता में है। डेमोक्रेसी में पुलिस का इस्तेमाल इतना नहीं होना चाहिए जिस तरह के छावनी में तब्दील कर दिया गया। मुख्यमंत्री सड़क पर बाट जो रहे थे, सांसदों की क्या औकात है सोचिए। लेकिन मेरा सवाल वही है कि जो कांग्रेस अब तक बहुजन नेताओं को बदनाम करती थी, उस कांग्रेस के साथ भी वही हो रहा है। तो आप सोचिए कि क्या होता होगा, राजनीति में क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा इस देश की मीडिया गुनाहगार है, जो मुद्दों के साथ नहीं है, जो पार्टियों के साथ है, सरकारों के साथ है। और सोचिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ तो मीडिया भी नहीं है। सोचिए, कल मुझे जेल में डाल दिया जाए, रतनलाल जी को जेल में डाल दिया गया, आपको सिर्फ आपका समाज, उसकी यूनिटी बचा सकती है। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। और इसीलिए मैं कहता हूं, इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है, क्यों डराते हो जिंदा को, दीवार से भी खाइफ नहीं दरख्तेदार से है। चलिए, ये भी कविता पाठ कर रहे हैं। और सोचिए आप किस तरह से दीपक शर्मा ने एक ट्वीट किया है कि कुछ समय पहले अमेरिका में 13 से 14% ब्लैक लोग हैं। एक ब्लैक की हत्या हुई थी, कैसे पुलिस वालों ने घुटने पर आके माफ़ी मांगा था। आज मुसलमानों के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं, जो आप देख सकते हैं, ये बता रहा है कि किस तरह की स्थिति है देश में, किस तरह के हालात हैं, और किस तरह से इस देश में सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। कुछ और भी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि बताऊं। पान पराग, पान गुटखा मसाला पर रोक लगा दिया गया है, कोई गुटखा मसाला नहीं बेच पाएगा। और आज की सबसे बड़ी वही खबर है, किस तरह से लगातार पूरे देश को छावनी में तब्दील कर दिया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा मुसीबत में दिखें बहुजन समाज के नेता। तो आज का दिन पूरा कांग्रेस के नाम रहा, लेकिन एक बार फिर से मीडिया जो है वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर रही। और मीडिया ने साबित कर दिया, मीडिया के दम पर इस सरकार चल रही, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। मीडिया ने साबित कर दिया कि भैया राहुल की जो पूरी जो ये प्रदर्शन है वो बेतुका है, वो अपराधी हैं, वो चोर हैं, वो इनकम टैक्स चोर हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं, दोषी हैं, जबकि अभी ऊपर आरोप लगा है। सोचिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं का क्या हाल होता होगा, SC ST OBC का क्या हाल होता होगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं
कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नौकरी कर लेंगे लेकिन सम्मान से नौकरी नहीं पूरा कर पाएंगे। इस देश के जेलों में SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोग भरे हैं। इस देश के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, IAS भी SC ST OBC के लोग फंसते हैं। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी का क्या हाल हो सकता है जब ब्राह्मण राहुल गांधी का, सोनिया गांधी जी का और प्रियंका गांधी का ये हाल हो सकता है। सोचिए, बारातियों की दबंगों ने की पिटाई, दूल्हा के भाई समेत 12 जख्मी। ये गया की खबर है। इन जातिवादी गुंडों को जेल में डाला जाना चाहिए। OBC को समझना चाहिए कि आप क्राइम करके बच नहीं सकते हैं। और सोचिए, ये दिवालियापन है जो जूता साफ करके विरोध प्रदर्शन करते हैं। अगली बार से विरोध प्रदर्शन करना हो तो भिक्षाटन करो, भीख मांगो, किसी कम्युनिटी के वर्ग को नीचा मत दिखाओ। और सोचिए, अफरीन और उनके पिता के घर से मिले एक पोस्टर को देशद्रोही कहा जा रहा है। उस पोस्टर को लोग शेयर कर रहे हैं। लिखा है, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी। और अडानी के पोर्ट पर हजारों किलो हीरोइन मिली, इस पर मीडिया चुप था। शाहरुख खान के बेटे को जेल में गिरफ्तार करवा दिया। अविनाश दास ने लिखा, हिटलर ने यहूदी बस्तियों में एक रात में सैकड़ों घर तोड़े थे। उस रात को क्रिस्टनिक्ट के नाम से याद किया जाता है। और ये बोर्ड देखिए, जितेंद्र मीना ने कहा है, शांति निकेतन कहा है, एक भी गैर सवर्ण यहाँ HOD नहीं हुआ, उसके बाद भी भारत विश्वगुरु नहीं बना। दिलीप मंडल लिखते हैं, आफरीन का घर तोड़ा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब बाबरी पर फैसला आया था तो जजों ने किस तरह से जश्न मनाया था। और सोचिए, जिस देश में रिजर्वेशन है, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टीम में उसने भारत को हरा दिया है। 2 टेस्ट लॉस्ट, ODI 3 लॉस्ट, T20 2 लॉस्ट, 3 और बचे हुए हैं। और इमरान गढ़ी के राज्यसभा जाने के बाद अब मुशायरे का काम अखिलेश यादव ने संभाला है। योगेंद्र यादव ने भी ट्वीट किया है, मुसलमानों के पक्ष में हिरासत में कांग्रेस नेता। ये वीडियो देख सकते हैं। और यूपी पुलिस में ACP वाराणसी बुलडोजर, ये वीडियो वायरल हो रहा है जो योगी जी के चरणों में है। कुछ पत्रकार की तस्वीरें वायरल हो रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो महंत भी हैं तो उनसे आशीर्वाद लेना जरूरी है। और उदित राज जी का वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है, सड़कों पर घसीटा गया। वेणुगोपाल जी का ये वीडियो वायरल है, जिनको सड़कों पर घसीटा गया। उसके बाद इमेजिन BJP चीफ मिनिस्टर, सोचिए, ये देखिए, मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के सांसद हुड्डा को रोका गया, उनके मुख्यमंत्री राजस्थान के गहलोत को रोका गया। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं। तो सोचिए कि मैं आपको वो खबरें बता रहा हूँ, श्रीनिवास को रोका गया, तो ये आज की बड़ी खबरें थी। लेकिन सबसे जो मज़ेदार थी वो ज़रूर देखिएगा, मैं आगे भी दिखाऊंगा किस तरह से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक सुप्रीम हाई कोर्ट के पूर्व जज ने कहा है कि जो घर तोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, ये आप समझिए। और कांग्रेस के सारे सांसदों को देखिए, मयूर विहार थाने में पकड़ दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, प्रयागराज में मोहम्मद जावेद का घर गिराना पूरी तरह से गैर कानूनी है, ये जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है। चलिए, 5 गांव की महिलाओं ने पंचायत लगा लिया निर्णय, शराब बांटने वाले को नहीं देंगे वोट। ये देवास की खबर है, अच्छी खबर है। और मोदी के प्रधानमंत्री 8 साल के सेवा की उपलब्धियां बता रहे हैं, उनके नेता कुर्सियां खाली है, स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और ये तमाम तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और सबसे शानदार, आज टीवी अखबार पूरी तरह से सरकार के साथ बना था। एक सर्कस जब तक बंद नहीं होगा तब तक दंगे बंद नहीं हो सकते हैं। ये एक तरफ 4 मुसलमान हैं, दूसरी तरफ 4 सरकारी मुसलमान हैं। लोग मुसलमान कह रहे हैं कि एक तरफ जो मुसलमान हैं वो 5000 मुसलमान हैं और दूसरे तरफ जो हैं 4 सरकारी मुसलमान हैं जो टीवी पैनल पर जाते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि जब तक टेलीविज़न अखबार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग देखना नहीं बंद करेंगे, अपने सोशल मीडिया का नहीं इस्तेमाल करेंगे, तब तक उनका भला नहीं हो सकता है। और आज मुद्रा राक्षस, आज उनका जन्म स्मृति दिवस है। अपने समूचे लेखन में सामाजिक अन्याय के विरोध, तीखे विरोध के प्रतीक बन चुके चर्चित नाटककार, धर्म ग्रंथों का साहसिक पुनर्पाठ से विशेष चर्चा में आए आदरणीय मुद्रा राक्षस जी को उनके 6वें स्मरण दिवस पर नमन। और शानदार चित्रकार थे, शानदार कहानीकार थे, जिनको आज शानदार तरीके से राजेंद्र प्रसाद सिंह ने याद किया है। मैं चाहता हूं कि उनकी लाइन आपको एक ज़रूर सुनाऊं। कुछ लोग लिख रहे हैं कल गांधी की मूर्ति को ढाया था, आज मकान ढाया, कल आरक्षण ढाएगा, परसों बाबा साहब का संविधान ढाएगा। बाबा साहब की मूर्तियां तो तोड़ी जा रही है। HP और रिलायंस के पंपों में डीजल नहीं, बाकी सब ठीक है, नीलोत्पल शुक्ला।
और सुभाष चंद्र गुप्ता उर्फ मुद्रा राक्षस को आज पूरा देश याद कर रहा है। उन्होंने दलित रत्न की खुद उपाधि ली थी। उनको लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, उनको कैसे याद करते हैं। मुद्रा राक्षस ने तो खुद ही राक्षस लिख लिए थे और वे शूद्राचार्य तथा दलित रत्न का सम्मान लेकर बहुत खुश थे। यह बूता सिर्फ मुद्रा राक्षस में था। मुद्रा राक्षस ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी डूबकर मर रहे थे, मैं डूबकर नहीं डुबाकर मरूंगा, डुबाकर मारूंगा। बड़े जीवट और जोखिम के साहित्यकार थे मुद्रा राक्षस, बहुत ही जीनियस थे। फूले पेरियार अम्बेडकर को मानने वाले हमेशा डेमोक्रेटिक होते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि जो आज कांग्रेस के नेताओं के साथ हुआ, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के साथ क्या नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में जब तक भागीदारी नहीं होगी, डाइवर्सिटी नहीं होगी, इस देश के 85% लोग 2M दर्जे के नागरिक में तब्दील कर दिए जाएंगे। भागीदारी बहुत ज़रूरी है। ये पूरी खबर कैसी लगी? क्या ये ज़रूरी खबरें थे कि नहीं? टीवी अखबार ने क्या SC ST OBC में, जब कांग्रेस के इतना खिलाफ है टीवी अखबार, तो सोचिए SC ST OBC माइनॉरिटी, मायावती, अखिलेश, लालू यादव के खिलाफ, स्टालिन के खिलाफ, इन तमाम नेताओं के खिलाफ, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के खिलाफ, मुस्लिम नेताओं के खिलाफ मीडिया कितना काम करता होगा। वो रिपोर्ट नहीं करता है, वो एक मैंडेट बनाता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।